अस्सलाम वालेकुम। सियासत राउंडअप की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई मुआहिदा हो चुका है और ऐन मुतवक्किल था कि इस मुआहिदे के बाद भारत में बहुत ज़्यादा पीड़ें उठ रही हैं। भारत की जिस तरह आलमी सतह पर सुबकी हो रही है और भारत की जो सिफारतकारी है, पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत के सामने बिल्कुल फीकी पड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी, उनकी तमाम तर एफर्ट्स, अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी यानी भारतीय हुकूमत, उनकी तरफ से बयानात का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। रद्द अमल भी आना शुरू हो चुका है इस मुआहिदे पर, जो कि अंडरस्टूड था और बयानबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि हमें तो पता था और हम इसके लिए इसका जायज़ा भी ले रहे हैं और हम अपना दिफा भी कर लेंगे और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें। तो अब इंडिया को ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे बयानात हैं, वो जाहिर कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है इस सारी एपिसोड को लेके। और क्योंकि इंडिया ये जान चुका है कि पाकिस्तान अब एक ग्रेटर पोजीशन में जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहले भी दिफा मजबूत हाथों में था और अब दिफा मज़ीद प्रोटेक्टेड हो चुका है। और इस मुआहिदे के बाद यानी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इंडिया कम अज़ कम किसी भी किस्म की जारियत का जो ख़तरा है वो मोल नहीं ले सकता और इसीलिए भारत परेशान है और भारत की परेशानी बनती भी है क्योंकि भारत सऊदी अरब से कुर्ब का दावेदार था और ऐसे में ये मुआहिदा तय पा गया है कि अब दोनों ममालिक से किसी पर भी बैरूनी जारियत हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। तो भारत पर यह वाज़ेह हो चुका है कि वो अब कम अज़ कम मैली आंख से पाकिस्तान को देखने की पोजीशन में नहीं रहा। पहले भी भारत ने जो भी इक़दामात किया उसका भरपूर जवाब दिया गया और अब भी अगर कोई उसका इरादा है तो वो सोच समझ ले, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका दिफा पहले भी मजबूत था और अब मज़ीद मजबूत हो चुका है। बात करते हैं इमरान खान की, जिन्होंने ख़त लिखा है एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और पहले भी वो ऐसे खतूत लिख चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जानिब से ऐसे खतूत पर माजी में तो कोई भी मुदाखलत नहीं की गई और अब भी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उन्होंने इमरान खान के वकला को बताया है कि आप जेल रिफॉर्म की हद तक तो जो सजेशंस हैं, अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस हवाले से आप हमें बताएं और जेल रिफॉर्म्स की जो उनकी कमेटी है वो उसको देख लेगी 24 घंटों के अंदर। और यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि मकसद क्या है इन खतूत का। तो जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखे जाते हैं उसका बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल जो केसेस हैं उसमें मुदाखलत करे, सोमोटो ले। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि 26वीं तरमीम के बाद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद चीफ जस्टिस के पास ये पावर नहीं है। और पहले भी जब ख़त आया था तो वो ख़त आईनी बेंच को भेजा गया था और आईनी बेंच की तरफ से यही कहा गया था, क्योंकि वो ख़त टेकअप नहीं हुआ था और तब भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आईनी बेंच दरख्वास्तों को इंटरटेन कर सकता है लेकिन खतूत का जवाब वो नहीं दे सकती। बहरहाल इमरान खान की जो बहनें हैं वो ख़त लेकर गई थीं और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। एक और जो डेवलपमेंट आज हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट है कि 190 मिलियन स्कैंडल केस में जो इमरान खान का केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और अब जो समाअत है वो 25 सितंबर को केस फिक्स कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान ने सज़ा मौतली की हद तक दरख्वास्त दे रखी है और इसी की समाअत होगी क्योंकि उनकी जो अपील है वो अगले साल तक लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए रूल्स हैं, नई पॉलिसी है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसलिए अभी उनके केस की बारी नहीं आई और इसलिए सज़ा के जो मुअत्तल करने की दरख्वास्त है सिर्फ उसी को सुना जाएगा 25 सितंबर को। एक और ख़बर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने एक जो तारीख़ी दिफाई मुआहिदा किया है सऊदी अरब के साथ जिसका हम जिक्र भी कर चुके हैं, वो अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके अब लंदन के दौरे पर चले गए हैं, जहाँ पर वो अपने बड़े भाई और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी अयादत करेंगे। और मियाँ नवाज़ शरीफ वो पहले ही लंदन में मौजूद हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका जाएंगे, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी स्पीच है। और उसी दौरान ये भी इतलात हैं कि वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है।
یہ تو آنے والے بعد میں کچھ چیزیں مزید بھی کلیئر ہو جائیں گی، اور جس طرح سے پاکستان کو گلوبلی ایک سینٹرل سٹیج مل چکا ہے، اور پہلے امریکہ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا اور اب سعودی عرب کی طرف سے بھی بہت پازیٹیو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو فیوچر میں بھی بہت اچھی خبریں آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔